How is it going? Welcome to my channel, Chemistry School. I am your host, Dr. Charanjit Singh, Senior Lecturer Chemistry, Government Higher Secondary School, Sir. बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार। और कितना इम्पोर्टेंट है कि नीट, जेईई मेंस, आईआईटी, बीट सेट, हर जगह इस क्वेश्चन का आना तय होता है। और जेके बोस सीबीएसई के पेपर में ये रिएक्शन आती ही आती है। आप ये मान के चलिए कि इस रिएक्शन को आपने हर एंगल से, हर पैरामीटर से करना ही करना है। बच्चों, रिएक्शन है क्या? रिएक्शन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है। बनाना किससे है? अल्कोहल से बनाना। और अल्कोहल भी कौन सी? प्राइमरी अल्कोहल्स, जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। आपने 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है। और 1 डिग्री अल्कोहल से जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो पहले थोड़ी देर के लिए वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड्स में, और उसके बाद फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ जो रिएजेंट जो अल्कोहल के साथ हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़े स्ट्रांग लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप बोलोगे कितने स्ट्रांग लिए जा रहे हैं यार? इतने स्ट्रांग लिए जा रहे हैं कि फुल ऑक्सीडेशन है यार, फुल ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का फुल ऑक्सीडेशन, टोटल कन्वर्जन हो रहा है अल्कोहल्स का। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। रिएक्शन इतना फास्ट है कि एल्डिहाइड के बनने का पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं, हालांकि रिएक्शन अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रही है और फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रही है, लेकिन हम लिखते बार इसको सीधा अल्कोहल लिखते हैं और अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। अल्कोहल भी 1 डिग्री अल्कोहल लिखते हैं और फिर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, बीच में एरो बनाते हैं और एरो के ऊपर 3 तरह का सेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिखते हैं, जहां से हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ड्यूटी है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए जाते हैं? एक बच्चों हम जॉन्स रीजेंट लेते हैं। जॉन्स रीजेंट होता है CrO3 और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना होता है, उसको जॉन्स रीजेंट बोलते हैं। दूसरा हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तब भी ऑक्सीडेशन हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल्स का कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वाया कौन सा? अरे वाया एल्डिहाइड्स, यानी कि बीच में एल्डिहाइड का बनना। लेकिन एल्डिहाइड्स बनते इतनी जल्दी और खत्म हो जाते हैं, फटाफट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं कि पता नहीं चलता। वेरी फास्ट रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा एस्टर फॉर्मेशन भी हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो अब आप बोलो सर ये 3 इसके बाद इसका तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फार्मूला है KMnO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना KMnO4 और मीडियम कौन सा लेना है? वहां न्यूट्रल मीडियम लेना है या बेसिक मीडियम लेना है। बेसिक हम अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं, इसको OH नेगेटिव से जाहिर कर रहे हैं हम। तो इस तरह से अगर आप बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम लीजिएगा, न्यूट्रल मीडियम लीजिएगा और KMnO4 लेंगे तो वहां बच्चों एस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां सीधे का सीधा 100% कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और मैंने इन कंडीशंस को एरो के ऊपर और नीचे लिखा हुआ, यहां देखिए भरा हुआ। आपको लगे सर क्या ये पूरा बोर्ड ही भर दिया? अरे एक बार इसको मेमोराइज कर लो ना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हर रिएक्शन में ये डालें, हर एक में जितना आप देखिए, एक ही बार याद कर लीजिए इसको। यहाँ भी हर जगह जहां भी एरो है उसके ऊपर ये 3 तरह की कंडीशन लगाई हुई, 1 2 3 कंडीशन है। लेकिन बच्चों प्रेफरेबल कंडीशंस जो है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम OH या न्यूट्रल मीडियम। फिर देखो रिएक्शन कैसे होती है। देयर नो एस्टर फॉर्मेशन, 100% कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होता है अल्कोहल से। और वही तरीका, वही चीज मैंने यहां लिखी हुई है। पहला मेथड है प्रिपरेशन का, प्राइमरी अल्कोहल्स आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इन न्यूट्रल एसिडिक अल्कलाइन मीडियम। हमने कहा न्यूट्रल एसिडिक अल्कलाइन, लेकिन सच बोलो तुम्हारे साथ KMnO4 का अगर आप इसके बदले अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करोगे 100% कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब बोलो सर लिखा क्यों आपने फिर ये एसिडिक मीडियम?
मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमसे प्रिपरेशन जब पूछी जाती है तो हमने पूरी रिएक्शन देनी है, हमने हर कंडीशन मैदान में रख दी हुई है। लेकिन अगर कोई पूछता है सर प्रेफरेबल कंडीशंस कौन सी होगी, प्रेफर्ड कंडीशन, ऐसी कंडीशंस जो हमें प्रेफर करे, जो सबसे बढ़िया हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे विदाउट अदर थिंग फॉर्मेशन साइड प्रोडक्ट्स, विदाउट एस्टर फॉर्मेशन, तो फिर हमें क्या करना होगा, KMnO4 को न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करनी होगी। इसलिए मैंने देखिए अल्कलाइन को टिक करा, यहाँ पर KMnO4 को टिक करा हुआ है और साथ में न्यूट्रल को टिक करा, एसिडिक को छोड़ दिया। अब इसका मतलब नहीं कि एसिडिक से रिएक्शन नहीं हो, एसिडिक से भी रिएक्शन हो सकती है। दूसरी में से K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 तब भी रिएक्शन हो जाएगी। CrO3 प्लस H2SO4, इसको जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। ये वाला CrO3 प्लस H2SO4 इकट्ठा करिए, इसको जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं, तभी ऑक्सीडेशन। यहाँ मैंने O लिखा है, O का मतलब कि ये सारे रिएजेंट जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पर होता क्या है, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और ऑक्सीजन का एडिशन होना अल्कोहल में, तो बच्चों बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां देखिए RCH2OH, यहां R वैसे ही रहेगा, इस C के साथ एक OH लगा हुआ है और इसके साथ 2 H है। ये 2 H है ना, हट के इसका C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और आगे OH, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और एडिशन किसका हो गया, आपने देखा O का एडिशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बिल्कुल ये रिएक्शन हो गई। ये बुक की रिएक्शन NCERT बुक से रिएक्शन ली गई है। अब NCERT बुक में दूसरी रिएक्शन है डेकेनॉल। अरे डेकेनॉल का फार्मूला जो होता है, यहां देखिए, एक CH3 फिर CH2 8 बार, 8 और 1 9 और ये 10 बार CH2 हो गया, आगे OH। लेकिन एक चीज यहां देखने वाली ये है कि ये जो CH2 है, ये वाला, ये CH2 एक OH के साथ जुड़ा हुआ है, इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। जब एक R ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसलिए इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल बोल रहे हैं। और इसका नाम क्या है, डेकेन 1-नोल, DECN, डेकेन 1-नोल। और जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, सेम कंडीशंस, KMnO4 बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, या अल्कलाइन मीडियम, या एसिडिक मीडियम, या क्रोमियम ऑक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड जिसको जॉन्ट रिएजेंट बोलते हैं वो डालिए, या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालिए। 3 में कोई भी कंडीशन लीजिए, 3 में से कोई भी चलेगी यार, लेकिन हाईली प्रेफर्ड कंडीशन जो है, मैंने फिर बोला, पोटेशियम परमैंगनेट की न्यूट्रल मीडियम में, या इसमें क्या बोलते हैं अल्कलाइन मीडियम में, तब कोई भी एस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा, 100% कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और आगे यहाँ देखिए, ये दो H हट जाएंगे यहाँ से, और आगे डेकेनोइक एसिड बनेगा। डेकेन 1-नोइक एसिड लिखिए या डेकेनोइक एसिड भी लिखिए। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। बच्चों, जैसे ये 2 NCERT बुक में एग्जांपल दी हुई है, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं यहाँ पर। जैसे यहाँ डेकेनोइक एसिड लिखा था, अब इसके बदले मान लीजिए आप ब्यूटेन 1-नोल लिखो। आप देखिए, आप डेकेनॉल लिखा था, अब लिखते हैं ब्यूटेन 1-नोल। 3 C तो पहले लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है, 3 में और लगाऊंगा। यहां देखिए, ये CH3, ये CH2, ये CH2, एक C ये हो गया, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, इसको बोलते हैं ब्यूटेन 1-नोल। दिस इज ब्यूटेन 1-ओल। जब ब्यूटेन 1-ओल लेंगे, इसका भी ऑक्सीडेशन सेम कंडीशंस में होगा। आगे तो पैरामीटर्स वही हैं। ये जो पहले नंबर के दो H हैं, ये हटकर COH बन जाएगा। तो आगे जैसे हमने लिखा था, पहले डेकेनोइक एसिड लिखा था, अब यहां लिखेंगे हम ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये बन जाएगा, ब्यूटेन के लिए 4 C चाहिए, हमारे पास एक ये एक ये, 2 हो गए, तो 2 यहां लिख देते हैं हम। देखिए 2 C, 1 3 और 4 ये, तो इसको ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1-नोइक एसिड भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से ये ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है। कंडीशंस वही हैं जो हमने लिखी हुई थी, ऑल कंडीशंस वही रहती है, और कैटलिस्ट कुछ और चेंज हो जाता है आगे। अब बच्चों यहां देखिए, एक तरीका और भी है बच्चों। अब दूसरी कंडीशन में हम ऐसे आ रहे हैं, ये तो लिए हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें तो क्या होगा? तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन ये बता देता हूं कि इसमें ये रिएक्शन बड़ी फास्ट हुई, हमें डायरेक्ट अल्कोहल से ये बना लिया। अंदर एक्चुअली रिएक्शन में होता क्या है, अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में जाती है और फिर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि ये जो आपने 3 रिएक्शंस ऊपर मैंने दिखाई आपको, यहां क्या हुआ है, असल में हुआ क्या है, अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वही है, KMnO4 अल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 CrO3 प्लस H2SO4 जॉन्स रीजेंट, ये सारी कंडीशंस देकर ये इन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। ये ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के वक्त। तो बच्चों रिएक्शन ये है 3 स्टेप में, वन पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मैंने कहा ना रीजेंट बहुत स्ट्रांग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बड़े स्ट्रांग है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होने पर क्या हो रहा है, स्ट्रांग होने से डायरेक्ट हमें पता ही नहीं चलता कि रिएक्शन एल्डिहाइड में जा रही है, हमें तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन ऐसे चलती है। अब आप सोचते होंगे सर हमें पेपर में कैसी रिएक्शन देनी है, पेपर में डायरेक्ट दीजिए, लेकिन आपको इनडायरेक्ट भी पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट से कौन सी प्रॉब्लम है, आपको ये पता होना चाहिए हो क्या रहा है, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है बच्चों आप देख रहे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और हेडिंग पहला ही प्रिपरेशन है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, वो तो हमने कर ली, एंड एल्डिहाइड्स, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब बच्चों देखिए इधर, ध्यान करिए, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती है, पढ़ते पढ़ते ध्यान से देखिए इधर। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये होता है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें तो, अगर आप चाहते हैं एल्डिहाइड से रिएक्शन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, आप अल्कोहल से बनाएंगे, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, तो फिर क्या होगा। अब देखिए ये एल्डिहाइड है RCHO, ये एल्डिहाइड है RCHO, ये दो रिएक्शन ली हुई है। पहले में मैंने लिया टॉलिन्स रीजेंट, टॉलिन्स रीजेंट के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं, और टॉलिन, आप बोलो सर टॉलिन रीजेंट क्या होता है, टॉलिन रीजेंट होता है अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, और ये अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट से क्या बनता है AgNH3 होल ट्वाइस और ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब सिल्वर 1 पॉजिटिव में। यहां पर जैसे एल्डिहाइड में हमने टॉलिन रीजेंट डाला, कई बार पेपर में आता है टॉलिन रीजेंट का फार्मूला क्या होता है, तो आपने AgNH3 होल ट्वाइस और ऊपर प्लस लिख देना होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली, इसका प्लस लिख दीजिए आप ऊपर, तो ये बन जाता है टॉलिन रीजेंट। इस बार जेके बोर्ड में भी आया था टॉलिन रीजेंट का फार्मूला क्या होता है। अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट इकट्ठा करिए, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट ये रीजेंट है, इसको डालते ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ड्यूटी होती है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर RCHO है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा RCOO, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और साथ में सिल्वर बनेगा। अब आप बोलो इधर हुआ क्या सर, सिल्वर में ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए AgNO3, इसका मतलब 1 पॉजिटिव था, यहाँ पर सिल्वर 1 पॉजिटिव था, यानी सिल्वर के पास एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर का लॉस हो चुका था, और यहाँ सिल्वर 0 में आ गई। आपको पता गेन ऑफ, यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो सिल्वर देखिए यहाँ होता क्या है RCHO के साथ RCO हुआ, और तो यहाँ इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, और यहाँ सिल्वर का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन हुई। तो ऑक्सीडेशन में बना क्या है, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बना सिल्वर मिरर, और इसमें इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट में लिखा हुआ है। एल्डिहाइड में पढ़ते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, और सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड में टॉलिन रीजेंट डालते हैं, और आगे क्या बनता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा शीशा जैसा बन जाता है, सिल्वर मिरर बन जाता है। अब हम दूसरी रिएक्शन लेते हैं RCHO, ये फिर एल्डिहाइड लिया, अब हमने ये माइल्ड टॉलिन रीजेंट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड माने कमजोर, स्ट्रांग नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक फैलिंग सोल्यूशन, यहाँ हम फैलिंग सोल्यूशन ले रहे हैं हम, और ये O का मतलब ये O दे रहा है इसको भाई, ये O3 ये O है, इसका मतलब यहाँ पर ये O मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है, टॉलिन रीजेंट से, तो O आते ही इसके साथ ऐड हो गया, तो अभी तो CO RCO तो हो गया ना इसकी ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पर साथ में सिल्वर मिरर बना टेस्ट ट्यूब में, अब दूसरा फिर एल्डिहाइड ले रहे हैं या फैलिंग सोल्यूशन ले रहे हैं। अब सर ये फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है, फैलिंग सोल्यूशन दो अलग अलग बॉटल में पड़ा था, एक होता है फैलिंग सोल्यूशन एक होता है फैलिंग सोल्यूशन B, इन दोनों को मिक्स करते हैं 50-50, फिर डालते हैं इसके बीच में। ये मैंने अलग से लिखा हुआ यहाँ पर, ये रिएक्शन में लिखना, ये अपने समझने के लिए होता क्या है। अब इतना लंबा जोड़ा फार्मूला थोड़ा लिखना है हमने सिर्फ फैलिंग सोल्यूशन के बदले Cu2 पॉजिटिव लिखना होता है। फैलिंग सोल्यूशन होता है A होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, और फैलिंग सोल्यूशन B होता है रोशीला साल्ट ROCHELLE। अब इसको रुचीली नहीं पढ़ना है, रोशीला साल्ट। रोशीली साल्ट क्या होता है,
यहाँ देखिए ये ऊपर CONA नीचे COK, इस पहले C के ऊपर राइट साइड को H लेफ्ट H, दूसरे पर राइट को H लेफ्ट को H, इसको रिशीला साल्ट बोलते हैं। और जब इसको कॉपर सल्फेट के साथ हम मिलाते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, यानी कि दूसरे का नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और एक्वस कॉपर सल्फेट को मिलाकर हमें क्या मिलेगा, फैलिक सॉल्यूशन। होता क्या, लंबा चौड़ा फार्मूला, लेकिन हम उसका लिखते हैं ट्वाइस Cu2 पॉजिटिव, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव में, इसको बोलते हैं फैलिक सॉल्यूशन। जब भी अब हमने फैलिक सॉल्यूशन लेना होता है ट्वाइस Cu2 पॉजिटिव लेना होता है, ये लंबा चौड़ा फार्मूला लेना है, यानी कि फैलिक सॉल्यूशन A फैलिक सॉल्यूशन B प्लस करके एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उसको हमने ट्वाइस Cu2 पॉजिटिव लेना, कॉपर 2 पॉजिटिव में। देखिए, और ये फैलिक सॉल्यूशन है Cu2 पॉजिटिव लिखा है, ये ब्लू कलर का होता है। एल्डिहाइड लिया, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया, इसमें डाला। आप जैसे ही मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में लिया एल्डिहाइड, ऊपर से डाला फैलिक सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ये दो, अब ये डायरेक्ट इकट्ठा नहीं है, फैलिक सॉल्यूशन A और B थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, ये ब्लू कलर का हुआ। टेस्ट ट्यूब को आप जैसे ही लाएंगे वहां रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, टेस्ट ट्यूब भर जाएगी रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट के साथ। अरे रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि ऑक्सीडेशन हो चुकी है। किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई है। किसमें हुई है, देखिए यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन 2 पॉजिटिव है और यहां कॉपर 1 पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, यहां कॉपर 1 पॉजिटिव में आ रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। आपको पता है गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, मगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, कि ऑक्सीडेशन की रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन इस हिसाब से चल रही है। फैलिक सॉल्यूशन की रिडक्शन हो रही है और कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बोक्सिलेट आयन में। तो यहाँ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे, यहाँ सिल्वर मिरर बनेगा, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स कैसे बनते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और असल में रिएक्शन होती है वाया एल्डिहाइड चलती है। देखिए अल्कोहल से एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना जब स्ट्रॉन्ग डाले। लेकिन जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें, आप बोल रहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर क्या होता है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है टॉलरेंस एजेंट, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में मिक्स करिए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, जिसका बनता है AgNH3 होल ट्वाइस और 1 पॉजिटिव, यानी कि सिल्वर 1 पॉजिटिव में होता है, यहाँ 1 पॉजिटिव से 0 में आ जाता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्वर को हो रहा है और टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा स्क्रैच करके निकालिए और सिल्वर की तरह चमकने वाला मटेरियल बन जाता है, सिल्वर बन जाता है वहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ में कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। अगर ऐसा बन रहा है तो इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। ये एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में, एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन में हम ये टेस्ट लगाते हैं कि क्या चीज एल्डिहाइड है या नहीं है। तो दूसरा जो है हमने फैलिक सॉल्यूशन लिया, वहां भी ऑक्सीडेशन हुआ, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन सेम यही कार्बोक्सिलेट में हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बने। अब आप बोले सर किसके बने, Cu2 पॉजिटिव, तो इसको ने कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, तो यहाँ कॉपर की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको तो क्यूप्रस ऑक्साइड, यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, क्यूप्रिक से क्यूप्रस ऑक्साइड बना। तो बच्चों अब आप बोले फैलिक सॉल्यूशन बनता कैसे, टेस्ट बोतलों में 2 सॉल्यूशंस होते हैं, फैलिक सॉल्यूशन A फैलिक सॉल्यूशन B लिखा होता है। असल में फैलिक सॉल्यूशन A होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस पानी में मिक्स हुआ, और फैलिक सॉल्यूशन B क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका ये फार्मूला है, एक साइड 2H एक साइड 2H एक साइड 2H, ऊपर CONA नीचे COK, और इन दोनों को आप मिलाओ तो आगे बनता है फैलिक सॉल्यूशन, बनते हैं ट्वाइस Cu2 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं भाई, इनको 50-50 मिला के ये बनता है। ये लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम इसको लिखते हैं ट्वाइस Cu2 पॉजिटिव। इसी ट्वाइस Cu2 पॉजिटिव का कलर क्या होता है, ब्लू। तो ब्लू कलर से रेड प्रेसिपिटेट का बनना टेस्ट ट्यूब के ऊपर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड क्या बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। इस तरह से बच्चों अच्छी तरह से, अरे यार इतने प्यारे तरीके से तुम्हारे लिए बनाया ना, तुम सोच भी नहीं सकते हैं। हर रिएक्शन को मिक्स करा हुआ मैंने, तो हर चीज को नोट करेंगे आप, और आप एक थोड़ा सा कष्ट करेंगे आप। गाइस स्मैश ऑन सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन।